चलो भाई आ जाओ। ये हो गया क्लास 4, और ऑब्वियसली ये लास्ट क्लास ही होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। इसके बाद ये चैप्टर देख के लकी हो जाएगा। हम लोग थे कहाँ पर, अब वो खोजना पड़ेगा। ये कर लिए थे लोग, ये कर लिए थे लोग, ये वाला कर लिए थे क्या? सर वो वर्टिकल टावर वाला और भी एक इजी मेथड है वो वाला, मतलब AC विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज, अरे सॉरी, AC विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर 20 दिया था और बेस x, वैसे निकल गया। परपेंडिकुलर प्लस एक्स, कौन सा वाला क्वेश्चन का बात कर रहा था? वही अभी वर्टिकल टावर वाला, इसके पहले। ये वाला हम्म। क्या बोल रहा था? बेस x और परपेंडिकुलर 20 दिया है, हाँ, तो होल इन दोनों का होल स्क्वायर का अंडर रूट AC निकल जाएगा। फिर बेस बाई हाइपोटेन्यूज बाई, हाँ, का रूट ओवर, फिर 20 का भी होल स्क्वायर, फिर मतलब 400, और डिवाइडेड इसका डिवाइडेड बाई x मींस हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कोसाइन 0.53 विल बी इक्वल टू, cos वैसे थीटा हो निकल गया। जाएगा 53/100, और cos थीटा हो जाएगा 20/हाइपोटेन्यूज, मतलब x स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 53। 0.53 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हाँ। बाई एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल्स टू 10,000 बाई 53 का स्क्वायर। हम्म। तो वो 0.53 का डायरेक्ट स्क्वायर कर लेंगे ना 53 का स्क्वायर करने की जगह। हाँ, पर फ्रैक्शन में बहुत आसानी लगता है मेरे को। तो 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2809, 2809 बाई 1 2 3 4 5। अच्छा, अब सिंस ये 1.29 आएगा, इसको हम 2.8 ही पकड़ ले रहे हैं, इसको हम 0.28 ही पकड़ ले रहे हैं। हम्म। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? हम्म। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल्स टू 0.28 पॉइंट टू स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 28 इंटू 4 56 112। 32, हाँ। तो ये हो जाएगा 62 एक्स स्क्वायर, 0.62 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 112। ये हम्म। तो x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 112 बाई 62 इंटू 100, तो x हो जाएगा 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 112 बाई 62। तो कितना हो जाएगा ये 112 बाई 62 इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट कितना से आएगा, दिस इंटू 10 कितना आ रहा है? हाँ, 13 पॉइंट कुछ आ रहा है। लास्ट टाइम कितना था? लास्ट टाइम 12.5, इधर 12.5 ही आ रहा है क्योंकि 112.36 आ रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये भी सही है। अगर मुद्दे का बात है, कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग को आना ही चाहिए इस लेवल पे आने के बाद, वरना गाड़ी कहीं भी फंस सकता है हम लोग का। ओके चलो आगे बढ़ते रहो। बहुत एक ही सम को बहुत तरीके से कर लिए हम लोग। ठीक है, इसमें आ जाइए लोग। क्या बोला है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। बैंक ऑफ अ रिवर मतलब एकदम नदी के एज पर। ये एक बैंक ऑफ द रिवर मान ले रहे हैं, एक रिवर है जिसका विथ एक्स पकड़ ले रहे हैं, यहाँ पे पानी है। अब बोला गया है कि observes that the angle of elevation of a tree on the opposite bank। यहाँ पर अगर एक पेड़ है,
इस पे, और जब वो इस एंड पे खड़ा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और जब ये 50 मीटर अवे जा रहा है, जब ये 50 मीटर अवे जा रहा है, उस हिसाब से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जा रहा है। अब बस फिगर बना लो, ऐसा ये फिगर बन गया, ये हो गया हाइट ऑफ द ट्री, हो गया ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। सिंपल सा क्वेश्चन वही बन गया फिर से। ये x है, ये 50 है, इसको हाइट मुझे पता नहीं है, हाइट h पकड़ लो, सिंपल सा क्वेश्चन फिर से वही बन गया, पुराना क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल से x और h को सब्जेक्ट बनाओ, तो सॉल्व करो, आ जाएगा। अगर हम ट्रायंगल ABC का बात करें तो यहाँ पर tan 60 आएगा h बाई एक्स, tan 60 होता है √3 का वैल्यू हो जाएगा h बाई एक्स। ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं हम एक इक्वेशन मेरा। और अगर हम ट्रायंगल ADB का बात करें तो हो जाएगा tan 30 होता है h बाई एक्स प्लस एच, tan 30 होता है 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू h बाई एक्स प्लस 50। अब h के जगह हम लिख रहे हैं √3x बाई एक्स प्लस 50, यहां से हो जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 3x, तो x हो जाएगा 2x इक्वल 50, x हो जाएगा 25 मीटर। जैसे x निकल गया मेरा, तो वैसे ही हम h निकाल सकते हैं, x √3, तो ये हो जाएगा 25 √3 मतलब 1.732, मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 25 इंटू 2 50, 50 का 0 कैरी 5, 25 इंटू 3 75, 75 का कैरी 5 80, 0 8, 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 4 करने से 100, 175, 175 प्लस 8 183 कैरी 18, और 25 में 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 33, 43.800 मीटर। तो हाइट ऑफ, तुमको पहला पूछ रहा है, अगर पहला क्वेश्चन में विड्थ ऑफ द रिवर x के बराबर है तो वो हो गया 25 मीटर, एंड नंबर 2 हाइट ऑफ द ट्री h के बराबर है, वो हो जा रहा है 43.8 मीटर। देखो समझ में आया? समझ में क्या क्वेश्चन? अभिषेक, यस सर, अभिषेक, हाँ सर, चलो फाइनली खत्म। ओह एक और बाकी है, 2014, चलो 14 तो मिल गया, 2014 का। चलो, ओ फाइनली एरोप्लेन भी आ गया। An aeroplane at an altitude of 250 meter observes the angle of depression of two boats. The width of two boats on the opposite side. Find the nearest, the correct whole number. Find the nearest. Find the answer to the very good. क्या बोला देखो। शिवा, सिंपल सा बोला है, ये एरोप्लेन है मान ले रहे हैं एट अ हाइट 250 मीटर। अब बोल रहा है observes the angle of depression of two boats on the opposite bank of the river to be ये। यहाँ पर एक बोट है मान ले, अच्छा इसको ए बी मान ले रहे हम, यहाँ पर एक बोट सी है, और मान ले यहाँ पर एक बोट डी है, such that the angle of depression at each boat, अगर ये सी विद ऑफ द, तो ये हो गया एंगल कितना, एक कोई पकड़ लो क्या फर्क पड़ता है, एक 60 है, एक 45 है, और फिर बोला है फाइंड द विद ऑफ द, फालतू वही क्वेश्चन है,
आपको बस ये पूरा विड्थ निकालना है। अब ऐसे हम लोग जो कहानी हम लोग करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं कि एक बोर्ड का मान डिस्टेंस x1 है, इस बोर्ड का डिस्टेंस x2 है, दोनों को निकाल के ऐड कर दो। अब सिंस ये एंगल 45 है तो x2 का वैल्यू 250 के बराबर ही आएगा, और बस x1 निकालना है। तो x1 के लिए हम बोल सकते हैं tan 60 हो जाएगा 250 बाई x1, तो √3 होता है, ये कितना होता है ये tan 60 में √3, तो x1 हो जाएगा 250 बाई √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करो, 250 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, इसे करना प्रॉब्लम नहीं है, 1.732 250 डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता ना, नहीं, तो कितना आएगा 8 1 10 3 8.33 कुछ आएगा इंटू 1.732, ये हो जाएगा। अब करो इसको फिर से, नियरेस्ट बोला है, नियरेस्ट बोला है, अगर नियरेस्ट बोला हम तो 1.7 ही ले लेंगे, इसका बेस्ट रहेगा। हटाओ यार, 83 इंटू 144.27, तो 144.3 मतलब 144। 144 आया, ठीक है 144 ले लो, तो बस ये आया तुम्हारा 1x1 आया 144 के आसपास। अब बस दोनों को ऐड कर दो, तो विद इक्वल्स टू dth, विद इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, तो जाएगा 394 मीटर, लगभग इतना के आसपास आएगा। शिवा, बहुत मैथ्स हो गया बेटा, एक और बाकी है भाई, ये हो गया। हाँ सर, हाँ सर। आ जाएगा लास्ट में, भी तो लास्ट हो जाए एक तो, अभी खत्म नहीं होगा। 2015 क्या बोला है, the horizontal distance between two towers is 120 मीटर। the horizontal distance मतलब ये डिस्टेंस, मतलब ये दो डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये 120 मीटर है। the angle of elevation to the top of the tower and the angle of difference to the bottom of the first tower as observed from the top of the second tower is 30 degree and 24 degree। ओके, क्या बोला है, इससे जब आप ये एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हो, तो जो आ रहा है वो है, पहले किसका बात किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया है, फिर डिप्रेशन का बात किया है, रिस्पेक्टिवली होगा, तो ये होगा 30 और ये होगा 24 डिग्री। ठीक है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टू टावर्स, ये दोनों टावर्स का हाइट निकालना है। इस छोटे वाले का हम h1 पकड़ ले रहे हैं और इस बड़े वाले का h2 पकड़ ले रहे हैं। ये तो ठीक ही है, ये 120 मीटर है, मतलब ये भी 120 मीटर ही होगा सी, तो वहां से AE निकल जाएगा, एक बार AE निकल गया, अरे ठीक है, तो और ही आसान है। बस हम लोग को 24 का वैल्यू नहीं पता है, ये एंगल 24 होगा, tan 24 होता है 0.44, tan 24 होता है 0.44। अब सॉल्व कर लो बस। अगर हम ट्राइंगल ए CBD देखें, CBD, तो यहां से tan 24 होता है h1 बाई 120, tan 24 होता है 0.44 इंटू 120 इज इक्वल टू h1, तो यहां से h1 हो जाएगा कितना 12 इंटू 4.4, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 इज 48, कैरी 4, 12 for the 48 plus 52, तो 52.8 मीटर, ये हो गया h1। अब जैसे h1 निकल गया, अब सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल AEC देखें, तो यहां से मुझे
tan 30 हो जाएगा AE बाई EC। tan 30 हो जाएगा 1/√3। AE कितना है निकालना है मुझे, और EC दिया हुआ है 120 फिर से। तो यहाँ से AE हो जाएगा 120 बाई 1.732। अरे बाप रे बाप, फिर से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा डिवाइड करने पे भाई? तो झंझट ही झंझट कैलकुलेशन आप पूछ रहे हो। 120 डिवाइडेड बाय 1.732 का तो यूज कर लेते हैं भैया 69.28 69.28 मीटर। तो ये हो गया। जब हाइट का बात कर रहा है तो हाइट ऑफ फर्स्ट छोटा टावर वो हो जाएगा H1 जो आया था हम लोग का 52.8, तो 53 ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट के लिए। और H2 का बात कर रहा है, इसको 70 ले रहे हैं, इसको 53 ले रहे हैं। तो 70 प्लस 30 23 123 मीटर। ठीक है, बस खत्म। सच में खत्म हो गया, सच में खत्म, सच में खत्म हो गया। यहाँ पर एंड हुआ आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस का कहानी खत्म। बस, तो हम लोग अभी तक प्रोबेबिलिटी कर लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब थोड़ा फिजिक्स पढ़ेंगे लोग, फिर उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा पढ़ेंगे लोग थोड़ा, रिफ्लेक्शन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चीज है जो तुम लोगों को क्लास 11 में बहुत जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स में भी बहुत जरूरत पड़ेगा जब तुम आगे पढ़ोगे। तो अगर उसका आइडिया अच्छा होगा तो बाद में काम आसान होगा। ठीक है, चलिए लोग, अब मंडे को मिलते हैं लोग, ठीक है? चलिए लोग, गुड नाइट। गुड नाइट। Right, sir.